नमस्कार, मैं अनुज अवस्थी। आज की खबर शुरू करने से पहले मैं शौक मलिहाबादी का एक शेर पढ़ना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कभी कहा कि जब तलक रिश्वत न ले हम दाल गल सकती नहीं। जब तलक रिश्वत न ले हम दाल गल सकती नहीं, नाव तनख्वाहों के पानी में तो चल सकती नहीं। जी हाँ, जब नाव तनख्वाह के पानी में न चल पाए तो उसमें भ्रष्टाचार की पतवार का सहारा लेना भी पड़ता है। इस समय एम्स रायबरेली से भ्रष्टाचार की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 99 लाख रुपए के टेंडर को महज इसलिए निरस्त कर दिया गया क्योंकि जिम्मेदारों के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही थी। यही नहीं, केंद्र सरकार के आदेश के बावजूद भी अभी तक एम्स में सिक्योरिटी ऑडिट नहीं कराया गया है, जबकि एम्स जैसे बड़े संस्थानों में जो अन्य प्रांतों में है, अन्य प्रदेशों में है, वहां सिक्योरिटी ऑडिट हो चुका है। हम बताते हैं कि किस तरह एम्स में सिक्योरिटी ऑडिट का टेंडर हुआ और बिना ठोस वजह के टेंडर को निरस्त कर दिया गया। निरस्त के पीछे जो तर्क दिया जा रहा है वो बड़ा हास्यास्पद है, लेकिन आरोप लगाने वाले तो यही मानते हैं कि यह सब कमीशन का खेल था और खेल जब पूरा नहीं हुआ तो टेंडर को निरस्त करके खेल को खत्म कर दिया गया। जी हां, एम्स में सिक्योरिटी ऑडिट, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट, सिक्योरिटी एंड कंप्लेंट्स ऑडिट का टेंडर 90 लाख रुपए में निकाला गया। 99 लाख रुपए में, सॉरी 99 लाख रुपए में निकाला गया। इस 99 लाख रुपए के टेंडर को लेके फर्मों ने जेम पोर्टल के माध्यम से अप्लाई किया। इसमें 3 फर्मों का चयन हुआ। L1 में इनोवाडोर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड का चयन हुआ। इनोवाडोर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने 97,62,800 रुपए का टेंडर डाला था। L2 में A3S टेक एंड कंपनी का चयन हुआ, जिसने 98,38,000 रुपए का टेंडर डाला था। इसके अलावा L3 में असेंशियल इन्फोसेक प्राइवेट लिमिटेड का चयन हुआ। इसने 98,88,000 रुपए का टेंडर डाला था। 31 जनवरी 2024 को टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई थी और जिसकी आखिरी तारीख थी 26 फरवरी 2023। इसके बाद इस टेंडर प्रक्रिया को पूरा कराया गया। टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड को ओपन किया गया। आरए हुआ। अप्रैल में आरए होने के बाद टेंडर प्रक्रिया के हिसाब से L1 में इनोवाडोर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड का चयन हो जाना चाहिए था, लेकिन फाइल को दबाए रखा गया। महीनों से लंबित इस फाइल की खोजबीन जब मीडिया में शुरू हुई तो डीडीए एसके सिंह भी जागे। एम्स के डीडीए एसके सिंह जागे और उन्होंने सिक्योरिटी ऑडिट कराने के बजाय टेंडर को ही निरस्त कर दिया। इस बारे में एसके सिंह का कहना है कि रेट ज्यादा थे इसलिए टेंडर निरस्त कर दिया गया। अब उन्हें कौन समझाए कि एम्स ने तो खुद 99 लाख रुपए का टेंडर तय किया था, टेंडर मूल्य तय किया था, कंपनियों ने तो उससे कम ही डाला था और जिस कंपनी का चयन हुआ था उसने तो 97,62,800 रुपए का टेंडर डाला था। तो फिर रेट ज्यादा थे तो उन्हें नियमतः निगोशिएशन बुलाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने निगोशिएशन नहीं बुलाया। निगोशिएशन करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया ये तो वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो सामान्य वित्तीय नियम है उसके अनुसार अगर रेट ज्यादा लगता है तो आपको निगोशिएशन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया इसके पीछे आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या मंशा रही होगी। जब एकाएक वो टेंडर निरस्त कर सकते हैं तो वो क्यों कंपनी को आमंत्रित करेंगे कि आइए टेबल पे बैठिए, चर्चा करिए, आपका टेंडर मूल्य ज्यादा है, हम आपको टेंडर नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सामान्य वित्तीय नियम को भी फॉलो नहीं किया, जिसे हम बोलते हैं जनरल फाइनेंस रूल, जेएफआर का पालन भी उन्होंने नहीं किया और एकाएक इस टेंडर को निरस्त कर दिया। फिलहाल सिक्योरिटी ऑडिट के टेंडर से सिक्योरिटी ऑडिट होना था, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट होना था और सिक्योरिटी एंड कंप्लेंट्स ऑडिट होना था। इस ऑडिट के बाद
एम्स की कलाई खुलती, एम्स की पोल खुलती, डाटाबेस में झोल है वो सामने आता। इसलिए डीडीए एसके सिंह नहीं चाहते कि उनके कार्यकाल में यह ऑडिट हो पाए। बताया जा रहा है कि अगस्त महीने में एसके सिंह का प्रमोशन लगा हुआ है और वो एम्स से चले जाएंगे। अगस्त से पहले वो नहीं चाहते कि सिक्योरिटी ऑडिट हो और कोई ऐसा मामला सामने आए जो पचड़ा बन जाए और उनके प्रमोशन में रुकावट हो। फिलहाल इसकी एक बड़ी शिकायत भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में की गई है और मांग की गई है कि जब तक जबरदस्ती बिना किसी ठोस वजह के, तर्क के, मनमाने तरीके से किए गए निरस्त टेंडर की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक डीडीए एसके सिंह के प्रमोशन को रोका जाए और उन्हें सिक्योरिटी ऑडिट होने तक इस एम्स में बरकरार रखा जाए। फिलहाल एम्स प्रबंधन अब किसी एक ऐसी संस्था को सीधे टेंडर देने का मन बना रहा है। ऐसी खबरें एम्स से निकलकर आ रही हैं। इन खबरों में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, हम अगले वीडियो में इसका विश्लेषण करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह से 99 लाख रुपए के टेंडर को एक झटके में महज इसलिए निरस्त कर दिया गया क्योंकि टेंडर कराने वाले अफसरों के, अधिकारियों के, एम्स प्रबंधन के, डीडीए एसके सिंह के, ईडी डॉक्टर राजवंशी के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, इसलिए उन्होंने 99 लाख रुपए का सिक्योरिटी ऑडिट का यह टेंडर निरस्त कर दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करें। चलते चलते मैं ऐसे लोगों पर, इस व्यवस्था पर सिर्फ शौक मलिहाबादी का एक दूसरा शेर पढ़ना चाहता हूं कि इतनी गंभीरी पे भी मरमर के जीते हैं जनाब, इतनी गंभीरी पे भी मरमर के जीते हैं जनाब, 100 जतन करते हैं तो एक घूंट पीते हैं जनाब।